तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? देखा नहीं जाता है कार्रवाई करते हुए, देखा नहीं जाता है। ये स्पष्ट नहीं छवि है, साफ पता चल रहा है, कोई सरकार कोई एक्शन नहीं ले। जब मर्जी तब वो किसी व्यक्ति को टारगेट करके, किसी समुदाय को टारगेट करके असली गाली गलौज वो करता है, धमकाता है उसको, लेकिन सरकार उसमें अभी तक कोई लगाम, ये क्या सरकार ने उसे आगे करके रखा है जो तुम ऐसे करो, विधानसभा चुनाव सामने है, क्योंकि पिछले 1 वर्षों से देखा था बस ऊपरी असम में ज्यादा हो रहा है। तो इस पे सरकार किस तरह से काम कर रही है और उस पे लगाम सरकार आखिर लगाएगी कब? नहीं, देखिए ये बात भी सही नहीं है, मैं इसे इतना सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो अगर स्टेटमेंट अगर कानून का खिलाफ होगा, वो कानून का अगर खिलाफ होगा, उसका ऊपर में हमारा सरकार वो स्ट्रॉन्ग मतलब एक व्यवस्था लेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं 24/7 है, मुख्यमंत्री जी तो सब चीज ही देखते हैं वो, और करीबी से देखते, खुद देखते हैं, किसी का ऊपर में डिपेंडेंट भी नहीं है, वो खुद देखते हैं। और उनका नॉलेज में अगर जो आता है, खास करके हम दोबारा बोल सकते हैं कोई आदमी व्यक्ति, क्योंकि हमारा बोलने का अधिकार है, हम डेमोक्रेटिक कुछ बोल दिया वो अलग बात है, लेकिन आप कानून का खिलाफ बोलेंगे, जो आपको अधिकार नहीं दिया गया ऐसा सब आप बोलेंगे, उनका खिलाफ लेकिन व्यवस्था होगा, और व्यवस्था ले भी रहा है, ऐसा बात नहीं है, व्यवस्था ले भी रहा है, चल भी रहा है, काफी लोग जेल में भी गया है, उनका ऊपर में केस भी चल रहा है। तो कानून अपना हिसाब से काम करेगा, सरकार अपना जिम्मेदारी निभाएगा। चलिए अभी थोड़ी पॉलिटिकल आपके ऊपर में बात करते हैं। 2021 सन में विधानसभा चुनाव जी थी असम में, उसमें आपने तिनसुकिया के लिए अपना दावेदार मांगा था, जो आपको मिला नहीं, क्या कारण, क्या बात चलते, उस समय क्या परिस्थिति हुई? नहीं देखिए, और इसमें एक बार सोचिएगा, इसमें आपका सिर्फ नाम अनाउंसमेंट होने वाला था, और जहां तक जो लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें आपका नाम भी आ चुका था, जस्ट अनाउंसमेंट के ठीक मिनट पहले आपका नाम वहां से हट चुका। बात सही है? नहीं देखिए, कारण क्या मानते हैं? नहीं ऐसे देखिए, बात ऐसा है, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे जिम्मेदारी है संगठन का आगे बढ़ाना है, और संगठन को मेरी तरफ से जितना मजबूती मिल सके मुझे काम करना है। और भाजपा में जिम्मेदारी दिया जाता है, आपको पार्टी का जिम्मेदारी हो, दूसरा भी जिम्मेदारी हो, आप एमएलए एमपी का लिए टिकट देना या उसको जिम्मेदारी देने वाला, वो भी बात समय समय में आता है। हाँ ये बात सही है, 21 में मैंने ये मतलब पार्टी से अपील भी किया था, जब मुझे भी चुनाव लड़ने का इच्छा है, मुझे एक मौका दीजिए। तो पार्टी ने विचार भी किया था, कोई बात से शायद इस समय में जो, क्योंकि टिकट का जो सिस्टम है वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करते हैं, जो बैठ करके वो परिवेश जो है, उनका वोटर इक्वेशन जो है, इक्वेशन कैलकुलेशन सभी देख करके उसको तय किया जाता है। शायद उसमें कुछ मुझे कमियां रह गए, तो इसीलिए शायद कंसिडर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बात नहीं है, किसी एक को तो मिला है, किसी एक को मिलेगा, और जीते भी हैं, और सरकार भी हमारा आना है, हमारा मकसद है, पहला बात है जब सरकार हमको आना चाहिए। हाँ मेरा इच्छा है, ये बात गलत नहीं बोल सकते हैं, मेरा इच्छा है, और समय में मैं अपील रखता हूँ, बाकी पार्टी का जिम्मेदारी बनता है वो कैसे क्या करे। শুনা গৈছে যে যিহেতু যেতিয়াবা মাকুম সমষ্টি বনোৱা গ'ল, তেতিয়াবা শুনা গৈছে যে পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়াকে কুৱেশ্যনত টিকেট পোৱা নাছিলে, এতিয়া মাকুম সমষ্টিৰ কাৰণে পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াই দিয়া হৈছে, কিমান দূৰ সঁচা এইটো? নহয় চক, সেইটো পাৰ্টিতটো তেনেকে টিকেট দিয়া আমাৰ চিষ্টেমটো বেলেগ, পাৰ্টি মই কৈ আছো, তাকে কথা মানুহৰ মাজত চৰ্চা থাকিব পাৰে, চৰ্চা হয়তো মোৰ কাৰণে ভালো বুলি মই ভাবো, ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকে যদি চৰ্চা কৰিছে। প্ৰথম কথা, আমাৰ পাৰ্টিত টিকেট দিয়া এটা চিষ্টেম আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভে এজেঞ্চি থাকে, চাৰ্ভে কৰিব, চাৰ্ভেৰ ওপৰত যেনেকুৱা, কাৰণ এইবিলাক জিকা সমষ্টি বিজেপিৰ, গতিকে এইবিলাক সমষ্টি নতুন যিটো মই কৈছো, কাৰণ মাকুম সমষ্টিটো আমাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কাটি পেলাই বনোৱা হৈছে, চাবুৱাৰ পৰা ওলাই আহিছে, তিনচুকীয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে, ডিগবৈৰ পৰা আহিছে, আৰু ডুমডুমাৰ পৰা আহিছে, এই 4টা সমষ্টিৰ পৰা ওলাই আজিৰ তাৰিখত মাকুম সমষ্টি গঠন হৈছে। ইয়াতে 15খন পঞ্চায়ত আছে আৰু এখন মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড, মাকুম মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড, এইটো হৈছে আমাৰ সমষ্টিৰ। এতিয়া এইটো সমষ্টিত আপোনাৰ কি হৈছে, আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে এটা পটেনচিয়েল সমষ্টি, কাৰণ মই নিজে এইটো সমষ্টিত থাকো, আৰু আমি এইখিনি কাম কাজখিনি কৰি আছো, আৰু আগৰ পৰাই ইয়াতে জড়িত ক্ষেত্ৰখনৰ লগত। এতিয়া কথা হ'ল কি, টিকেট দিয়াৰ বিষয়টো বেলেগ, টিকেটটো মই আপোনাক কৈছো যে বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে চাৰ্ভে কৰিব, চাব, জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা ব্যক্তিক নিশ্চয় টিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু যিটো চিষ্টেম আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত, সেই চিষ্টেম মতে টিকেট দিয়ে। মই আগ্ৰহী, মোৰ চেষ্টা আছে, যিহেতু নিজৰ এটা হোম কনষ্টিটুৱেঞ্চি বুলি ক'ব পৰা যায়, ইয়াত যিহেতু বিধায়ক নাই, আৰু বিশেষভাৱে 2024 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আছিল,
তাতেতো মই সুবিধা লাভ কৰিছিলোঁ কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু সকলোৱে একেলগতে আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু এই সমষ্টিত আমি প্ৰায় 25,000 প্লাছ ভোটত আমি মাৰ্জিন আমাৰ আছিলে গতিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াতে 25,000তকৈ অধিক ভোটত জয়ী হৈছিলে তাৰ পৰা আমি কণ্টিনিউৱাছ যেনেকৈ যি পাৰোঁ এইটো সমষ্টিত এতিয়ালৈকে লাগি আছোঁ আৰু যিটো ৰাজনৈতিক ভাষাত কয় যে লাগি থাকিব লাগে লাগি আছোঁ তেনেকুৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে গৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো এই সমষ্টিৰ ফলাফল ভাল আপোনালোকে জানে আমি আটাইকেইটা জিলা পৰিষদ পাইছোঁ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তো আমি পাইছোঁ এটা অৱশ্যে আমাৰ অলপ কিছু বেয়া হ'ল কিবা এটা কাৰণত গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এই সমষ্টিটো ভাল बाकी इच्छा আছে বাকি দলে সময়ত বিবেচনা কৰিব কেনেকে কি হয় हमने देखा जो पंचायत चुनाव जो एक तरह से देखा जाए तो असम में विधानसभा चुनाव जो 26 में उसका सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में आप लोगों ने विजय हासिल किया तो कहीं ना कहीं 26 में इसका क्या असर पड़ेगा किस तरह से तैयारी होगी देखिए भाजपा के लिए कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं वो फाइनली होता है और भाजपा हर चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण से लेता है गंभीर रूप से लेता है आप जितना से जो भी चुनाव हो वो आपका पौरसभा चुनाव ही हो किसी परिषदीय क्षेत्र के चुनाव ही हो या पंचायत चुनाव तो बहुत सा बड़ा चुनाव है क्योंकि लगभग आपका 80% जो वोटर है असम के उसमें ये वोट डालते हैं तो ये चुनाव हमारे लिए एक तरह से फाइनली है और हम लोग हर चुनाव को मतलब बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसको फाइनली के हिसाब से लेते हैं तो हाँ इस बार जो चुनाव हुए हैं ये चुनाव भाजपा के लिए काफी मतलब उत्साहजनक है और हमारे जो असम के कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा को ग्रोथ मिले हैं जहां में हम जीते हैं काफी अच्छे से जीते हैं जहां में भाजपा का संगठन कुछ कमजोर है वोटर पैटर्न के लिए उसी जगह में भी हमारा संगठन बने हैं उसी जगह में भी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए हैं तो इसको हम अभी एनालिसिस करके 26 का जो चुनाव है वो चुनाव में उसको और कैसे लेके जा सकते हैं उसका चिंता करेंगे तैयारी कैसे चल रहा है अभी अगर अनुमान लगाया जाए तो विधानसभा चुनाव 2026 में एक साल से भी कम समय रह चुका है और माकूम विधानसभा क्षेत्र में अभी सबकी नजर टिकी हुई है जो नवेली जो माकूम विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है आपका चेहरे से लेके और भी कई चेहरों का एक अब बात निकल रही है शहर में जो निकलेगा तो क्या आपको लगता है जब माकूम जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा अगर माकूम विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट अगर की आशा करते हैं आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा या फिर कोई और चेहरा आएगा किस तरह से देखते हैं आप देखिए मैं तो पहले बोलता हूँ कि भाजपा एक चुनाव खत्म होने के बाद ही दूसरा चुनाव के लिए तैयार करते हैं लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ तो 2026 का चुनाव का जो प्रिपरेशन था उसका शुरुआत हो गया था तो उसको आगे और जोर से आगे बढ़ाया जाएगा जितना समय नजदीक आएगा दूसरा बात आप माकूम के बारे में जो सोच बोले हैं मैं दोबारा बोलता हूँ माकूम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें 100% भाजपा ही जीतेगा उम्मीदवार कौन होगा ये अलग बात है पार्टी तय करेगा मुझे भी इच्छा है मैं इसे छुपाऊंगा भी नहीं बाकी पार्टी तय करेगा लेकिन ये सीट भाजपा आज के दिन में मैंने जो इसमें लगे हुए हैं आदमी से बातचीत किए हुए हैं तो भाजपा इसमें 100% इसमें आपका विजय होगा 2026 में ये तो निश्चित है और माकूम ही नहीं आज असम को 100+ सीट बीजेपी एनडीए को करीब आ रहा है मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैं ऑल असम में जो फीडबैक मिलते हैं बातचीत करते हैं जाने का मौका मिलते हैं और हमारा जो एनालिसिस है और हमारा टारगेट भी है 100+। तो 100+ सीट तो आज का तारीख में मुझे दिखाई पड़ रहा है आएगा लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400+ किया था मिला नहीं लेकिन तो फिर 100+ में आपको उसका असर देखिए 100+ हमारा एक लक्ष्य है वो 400+ हमारा एक लक्ष्य दिया गया था आप अभी ऐसा बात है कोई लड़का उनको बोला है जो आपको 100 नंबर मिलने पड़ेगा 100 का अंदर में 100 मिलने पड़ेगा अगर उनको 90-80 मिलता है तो आप क्या बोलिएगा तो वो लड़का खराब है बोलिएगा तो सरकार हमारा बना है और हम तो दोबारा बोल रहे हैं मोदी जी बोला है लास्ट 3 चुनाव में कांग्रेस को मिलकर के भी हमको इस बार जो सीट मिले हैं और भारतवासी ने जो सीट दिए है वो 3 चुनाव मिलकर भी उस सीट को मतलब स्पर्श नहीं कर सकता है तो कभी लक्ष्य रहता है लक्ष्य में थोड़ा 19-20 भी रहता है तो इस बार थोड़ा सा हमारा चूक हो गया है उसमें
लेकिन ऐसा बात नहीं है, सरकार हमारे ही है। असम में हमको इसका टारगेट दिया गया है, तो हम तो उस लक्ष्य में मतलब खड़ा होने का हमारा जो कोशिश है, हमारे कार्यकर्ता जो कोशिश है, टीम वर्क वही हिसाब से काम कर रहा है। मैं एनी न्यूज के दर्शकों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जब पुलक गोहाई ने खुद स्वीकारा ये बात, जब आने वाले 2026 में विधानसभा चुनाव में वो माकूम से, उनकी इच्छा है जब माकूम से वो टिकट के प्रत्याशी हो, और जो भी अब मन में बनाए हुए लोग हैं, जितने भी राजनेता जो है जो माकूम से सोच के रखे हैं, तो उनके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव में बस 1 वर्ष से भी कम समय बच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे एनी न्यूज में समय देने के लिए, और हम आपसे आशा करते हैं जैसे लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको अगर और भी मौका मिले तो आपका भविष्य उज्जवल हो, और लोगों को सेवा ऐसे भी आगे करे, और लोगों का आशीर्वाद आप पे बनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभकामनाएं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एनी न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद।